3 जनवरी, और 3 जनवरी को होता है सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिवस। सावित्रीबाई फुले जी का कोई एक व्यक्तिगत परिचय नहीं हो सकता। उनको एक प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थीं, समाज सुधारक थीं, और साथ ही साथ वो एक कवयित्री भी थी। तब के समय में भारत में बहुत प्रकार के अंधविश्वास, पाखंड जो चल रहे थे, जिसमें अस्पृश्यता, छुआछूत बहुत अपने चरम पर था। महिलाओं को और निम्न कुलीन लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं हुआ करता था, और उनके साथ एक दुर्व्यवहार किया जाता था। कई प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जिसमें बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियाँ उसमें हमारे समाज में व्याप्त थीं। उस समय अगर कोई निम्न कुलीन लोग या कोई व्यक्ति जा रहा होता है तो उसकी परछाई को भी एक अछूत के रूप में लिया जाता था। उसकी परछाई न पड़ नहीं पाए, और साथ ही साथ अगर वो चल रहा होता है तो उसके पीछे एक झाड़ू बांध दिया करते थे, जिससे कि अगर वो चल रहा है तो उसके जो पदचिन्ह पड़ रहे हैं, पदचिन्ह मिटते चलें। अगर कोई उच्च कुलीन लोग है उसके ऊपर वो अगर उसके पैर में पदचिन्ह पैर रख देगा तो वो छूत हो जाता था। इस तरह से उस समय का हमारा समाज था, जिसमें महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं तो अंधविश्वास होगा, तमाम तरह के पाखंड होंगे, और ये सब चल रहा था धर्म के नाम पर। और इस समय बहुत समय लोग तरह तरह के आज भी हो रहे हैं कि समय समय पर लोग आते हैं और उनमें सुधार करना चाहते हैं। तो उस समय 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जनपद के एक छोटे से नए गांव में एक कन्या का जन्म होता है, और उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले की जन्म बचपन से ही पढ़ने में रुचि हुआ करती थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया ज्योतिराव फुले के साथ। लेकिन उनकी पढ़ने की जो ललक थी वो नहीं जा रही थी, वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। उनका विवाह हो गया। विवाह के तत्पश्चात ज्योतिराव फुले ने उनको पढ़ाया, उनके पति ने उनको पढ़ाया, उन्होंने अपनी शिक्षाएं पूरी की। शिक्षाएं पूरी करने के बाद जब कोई आदमी एजुकेटेड हो जाता है, पढ़ जाता है, तो वो चाहता है कि पढ़ने और भी लोग पढ़ें, क्योंकि एक समाज में सुधार तभी आ सकता है जब लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक था उनके लिए कि जैसे हम पढ़ चुके हैं वैसे लोग भी पढ़ें। लेकिन अगर उस महिला के अंदर जाने प्रवेश कीजिए कि जो पढ़ लिख गई है और जो अपने समाज में एक बहुत अधिक बुराई दिख रही है, उसके अंदर ऐसा है कि अगर लोग भी पढ़ जाएंगे तो लोग भी सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसने पढ़ने की ठानी, और अपने पति के साथ मिल करके उन्होंने 1845 में एक स्कूल खोला। और उस स्कूल में उन्होंने क्या किया कि जितने भी महिलाएं थीं या जितने भी निम्न कुलीन लोग थे जिनको शिक्षा उपलब्ध नहीं होती थी, वो उनको शिक्षा दिया करती थी। मात्र 4 वर्ष के अंदर ही उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में मिल करके 18 स्कूल खोले, और उनमें उन्होंने शिक्षाएं देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे सावित्रीबाई फुले बढ़ती गईं, और जब 23 वर्ष की पहुंची, 23 वर्ष में उन्होंने अपना एक पहला काव्य लिखा, काव्य संग्रह। और काव्य फुले तो प्रसिद्ध गुलामी प्रथा के खिलाफ काम करने वाले ब्रिटिश थॉमस क्लार्कसन की जीवनी का इनके सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा। होता क्या है कि सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं व समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा में अहम भूमिका निभाई। सावित्रीबाई फुले ने छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ काम किया। सावित्रीबाई फुले ने मजदूरों के लिए रात में स्कूल खोले। सावित्रीबाई ने कवित्री के रूप में 2 काव्य पुस्तकें लिखीं, जिसमें पहला आता है काव्य फुले, जो इन्होंने 1854 में लिखा। दूसरा होता है 52 कसी सुबोध रत्नाकर, जो इन्होंने 1891 में लिखा। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। सावित्रीबाई ने प्लेग फैलने के दौरान पुणे में अपने बेटे के साथ मिलकर के एक अस्पताल खोला, और उसी प्लेग के मरीजों के बीच में रहने के कारण 10 मार्च 1897 को उनको प्लेग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सावित्रीबाई फुले जी ने एक स्कूल खोला। ये एक पहली भारतीय महिला शिक्षिका थीं, और ये जब स्कूल जाया करती थी तो लोग इनका विरोध करते थे। उसमें महिलाओं का पढ़ना और लिखना एक अपराध माना जाता था, एक तरह से वो धर्म के खिलाफ माना जाता था। तो ये पढ़ाने के लिए जाया करती थी, लोग इनका विरोध किया करते थे। लोग इनको खूब तरह तरह की बातें बोलते, इन पे पत्थर फेंकते, इन पे गोबर फेंकते, इन पे कीचड़ फेंका करते थे। तो एक दिन इनके पति ने इनसे बोला कि आप जब पढ़ाए जाने के लिए तो एक साड़ी अपने पहन कर जाइए, और एक साड़ी अपने पास थैले में रख कर लेकर जाइए करिएगा, और जब आप स्कूल पहुँच जाइए तो साड़ी बदल लीजिएगा। तो यही इनके साथ हुआ। अब होता क्या है,
तो वो स्कूल जाती थीं तो लोग उनका विरोध करते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 191 साल पहले जब बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्रीबाई ने पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया और सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर फेंका करते थे। सावित्रीबाई ने एक साड़ी अपने थैले में रखकर चलती थी और स्कूल पहुँचकर गंदी हो गई साड़ी को बदल लिया करती थी। अपने पथ पर चलते रहने के कारण प्रेरणा बहुत चश्मे देती हैं और यही होता है कि आज के समय में जो शिक्षा दी जा रही है उन पर उनका बहुत बड़ा योगदान है। और यही एक जो महान इंसान होते हैं उनका एक आशीर्वाद ही होता है। जो लोग अपने निजी स्वार्थ से ऊपर हट करके आगे कुछ समाज के लिए, कुछ लोगों के लिए कर पाते हैं, तो ये उनका आशीर्वाद है। तो क्या करनी थी यार, उसमें भी हज़ारों लाखों लड़कियां थीं, सब जीवन जी रही थी, वो भी जीवन जी लेती, क्या ज़रूरत थी सब करने की? ऐसे ही लोग होते हैं यार, क्या करना भाई, अपना जियो, अपना खाओ, अपना रहो, अपना जीवन व्यतीत करो, क्या करना किसी दूसरे से? ऐसे बदलाव नहीं आता। और जब धर्म के नाम पर सब चल रहा हो तो और नहीं, लोगों ने वास्तविक ग्रंथ जाने नहीं, वास्तविक धर्म लोगों ने पढ़ा नहीं, भगवद गीता को लोगों ने समाज से दूर रखा हज़ारों साल से, तो क्या लोग जानेंगे? फिर लोग वही है जो भी सीखेंगे, जो भी उन्होंने अपने आसपास जान लिया उन्हीं को धर्म मान लेते हैं, अपनी मान्यताओं को, अपनी परंपराओं को, अपने अंधविश्वासों को धर्म मानकर चलते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है। तो जो लोग आगे निकल के आते हैं, कहते तुम्हारा धर्म ये नहीं है, दूसरा कुछ है, तुम शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा के द्वारा तुम समाज में, आसपास में अपनी चेतना में बदलाव कर सकते हो, तो लोग उनका जमकर विरोध करते थे। कि इंसान चेतना का प्राणी होता है, इंसान चेतना चलता है, शरीर से नहीं चलता। तो इंसान को शिक्षा चाहिए, शिक्षा से बदलाव आ सकता है। लेकिन जब शिक्षा को जानते ही नहीं हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते और सिर्फ अंधविश्वास, मान्यताएं, परंपराओं और छुआछूत के कारण चल रहे होते हैं, तो फिर जीवन बेकार हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में शिक्षा होने के बावजूद भी लोग जाति और छुआछूत और तरह तरह की आज भी कृतियाँ हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। सावित्रीबाई फुले जी ने अपने काव्य संग्रह काव्य फूले लिखा और काव्य फूलों में उन्होंने बहुत ऐसी आसपास की जितने बुराइयां थी उनको उसमें बताई। ज़रा उस महिला के अंदर प्रवेश करो और देखो उसको क्या ज़रूरत थी वो करने की। ठीक है, पढ़ लिख ली तो अपने लिए पढ़ लिख ली थी ना, क्या ज़रूरत थी? और जब सिर्फ चारों तरफ अंधविश्वास और इसे धर्म के खिलाफ माना जा रहा होता पढ़ाई को, शिक्षा को, तो उनके लिए कितना मुश्किल था। वो घर घर जाती थी और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए आमंत्रण करती थी कि आइए पढ़िए। ज़रा उस महिला के अंदर प्रवेश करके सोचिए, उसके मन में प्रवेश करके सोचिए, उसके अंदर कैसा तिरस्कार उसको किया होगा, कितना उसको विरोध मिला होगा, लेकिन उसने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में जिया। वो पीछे हटी नहीं, रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही। और ये एक जीवन होता है, हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करना, उत्तरोत्तर बढ़ते रहना, ये जीवन है, ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हम अपना जीवन एक छोटे से दायरे में बिताना चाहते हैं। जब कोई एक समाज से निकलना चाहता है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके लोगों के लिए, समाज के लिए, या फिर कुछ अच्छा या फिर निष्काम भाव से काम करना चाहता है, कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए, सत्य के लिए काम करना चाहता है, तब वही आसपास के घर के लोग होते हैं उसको कधेलना चाहते हैं, घसीटना चाहते हैं और अपने मिलाना चाहते हैं। क्या सही है? मेरे साथ तो सही नहीं है। तो जितने भी दिवस होते हैं, कोई भी दिवस हो, वो क्यों लगाए जाते हैं कि हम उनको पढ़ें, इतिहास के बारे में जानें और उनसे सीखें और आगे बढ़ें। ये जीवन है, ये जीवन का उद्देश्य है।